सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं आईटीबीपी यानी कि इंडो टाइमलेट बॉर्डर पुलिस फोर्स के वेबसाइट पर। यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाला गया है, एडवर्टाइजमेंट है फॉर द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ एसएसएमओ, एसएमओ और मेडिकल ऑफिसर इन सीएपीएफ और एआर 2024। तो यानी कि सीएपीएफ में जो है यहाँ पर तीन तरह की पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। एक है एसएसएमओ और एसएमओ और मेडिकल ऑफिसर। इसमें अगर आप ग्रेजुएशन पास है और एमबीबी से तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त जो है यहाँ पर जॉब आपका रहने वाला है। ठीक है, अगर आपको नोटिफिकेशन ऑन करना है तो आप यहीं से नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। ठीक है, मैं आपको नोटिफिकेशन का लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा जहाँ से आप फॉर्म फिलअप करेंगे। फॉर्म फिलअप करने का जो लास्ट डेट है वो नवंबर के अंदर है। हाफ ऑफ नवंबर में जो है आप इसका फॉर्म फिलअप भरना जो है मतलब लास्ट डेट है, अभी चल रहा है। अभी भी आप फॉर्म भर सकते हैं। आप मेरा वीडियो देखिए और समझिए क्या इसके अंदर क्राइटेरिया है और फिर आप फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने में कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। तो उसकी नोटिफिकेशन चलती है और समझते हैं इसमें क्या क्या जो एलिजिबिलिटी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं जो है नोटिफिकेशन पे आ चुका हूँ और मैंने आपको बताया कि एसएसएमओ की पोस्ट है। तो एसएसएमओ का मतलब होता है सुपर स्पेशलाइज्ड मेडिकल ऑफिसर, और फिर से एसएमओ की पोस्ट है। तो एसएमओ मतलब स्पेशलाइज्ड मेडिकल ऑफिसर, ठीक है, डेप्यूटी कमांड जिसको बोलते हैं। और एक था एमओ की पोस्ट, यानी कि एमओ का मतलब होता है मेडिकल ऑफिसर। इस समय आपका मेडिकल जो है देखा जाएगा। ठीक है, इसको असिस्टेंट कमांडेंट भी बोलते हैं। ठीक है, और ग्रुप ए का पोस्ट, ये बात ध्यान रखिएगा, ग्रुप ए का जो है यहाँ पर पोस्ट आपका रहने वाला है। मेल फीमेल दोनों जो है इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन सिटीजन खाली इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें आपको बोला गया है कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जैसे कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी एंड आसाम रिलीफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इन लोगों के द्वारा जो है ये जॉब निकाला गया है। ठीक है, ये सिर्फ आईटीबीपी के तहत नहीं है। इसमें 4 तरह की पोस्ट है जैसे कि मैंने आपको बताया। और किसमें कितने वैकेंसी जो जहाँ पर बताया गया, इसमें 5 वैकेंसी, इसमें 176 है, इसमें 164 टोटल जो है आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है आपका 345, यानी कि 345 जो है पोस्ट आपका रहने वाला है। और यहाँ आपको बोला गया कि फॉर डिटेल सी एनेक्सर 1 फॉर दिस एडवर्टाइजमेंट नोटिस। ठीक है, अब इसमें रहेंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि इंक्लूडिंग 10% पोस्ट रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन के लिए 10% जो पोस्ट है वो रिजर्व किया जाएगा। और वैकेंसी आर सब्जेक्टेड टू चेंज विदाउट प्रायर नोटिस। क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो पहला जो आपका था इसमें आपका मेडिकल देखा जाएगा। मतलब इसमें आपको अगर आपने मेडिकल किया हुआ है, एमबीबीएस किया हुआ है ग्रेजुएटेड डिग्री में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पर बोला गया। बाकी इसमें काफ़ी क्वालिफिकेशन है, मतलब जो भी इसमें क्राइटेरिया वो आपको यहाँ पर बताया गया 6 पॉइंट में। ठीक है, अब दूसरा जो है आपका रहेगा, ठीक है, ये वाला पोस्ट है, ठीक है, डेप्यूटी कमांडेंट में। तो इसमें देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर जो बोला गया है वो यहाँ पर ये है कि रिकॉग्नाइज मेडिकल क्वालिफिकेशन फॉर एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन इंक्लूड इन द फर्स्ट और सेकेंड शेड्यूल और पार्ट 2 ऑफ द थर्ड शेड्यूल अदर देन लाइसेंटियन क्वालिफिकेशन टू द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट होल्डर ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंक्लूड पार्ट 2। ठीक है, ये सब आपको बोला गया, आप पढ़ सकते हैं। आपको पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी डिग्री डिप्लोमा इन द कंसर्न स्पेशलिटी मेंशन इन सेकेंड सेक्शन ए। तो अलग अलग पदों के लिए जो है यहाँ पर सबके लिए अलग अलग जो जिस तरह का जो पोस्ट है उसके हिसाब से जो है आपका क्वालिफिकेशन जो है वो आपको यहाँ पर बोला गया। ठीक है, एज लिमिट की बात करें जब तो पहला जो पोस्ट था उसमें जो एज लिमिट है वो 50 से अगर आप ऊपर तो उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अब मिनिमम एज लिमिट जब 18 मान सकते हैं। और इसे भी देखेंगे तो आपको 40 से ऊपर आपका अगर है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और इसमें 30 तक आपका यहाँ पर रखा गया। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख लीजिए। और रिलैक्सेशन इन एज लिमिट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सुपर जो भी पोस्ट है यहाँ पर शॉल बी एज अंडर। तो यहाँ पर आपको बोला गया जो एससी है और एसटी है उनको 5 ईयर तक की छूट मिलेगी। जो ओबीसी एनसीएल है उनको 3 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, ये आपको यहाँ पर बोलेगा। जो सिविलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट के है तो उसको 5 साल की जो है छूट मिलेगी। ठीक है, मेथड ऑफ सिलेक्शन आपका कैसे होगा, यहाँ पर आपको बोला गया कि डॉक्यूमेंटेशन एंड इंटरव्यू भी आपका यहाँ पर होगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो है यहाँ पर फिजिकल होगा। ठीक है, फिजिकल में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। फिर आपका जो है यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, MET मेट जिसे कहते हैं। फिर आपका CAPFC और AR सिलेक्शन प्रोसीड विल बी कंडक्टेड एज पर द फॉलोइंग सेक्शन। मतलब जो अपॉइंट किया गया है CAPF और AR तो उनमें क्या क्या यहाँ पर होगा मेथड, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस में, तो वो आपको बोला गया। डॉक्यूमेंटेशन में आपका क्या रहेगा, आपका मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट होता है वो। ठीक है,
और साथ ही में सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ क्वालिफिकेशन एज मेंशन्ड एट पारा 3 ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट नोटिस। तो जिन जिन पोस्ट के लिए जो जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास है, तो आप जो है उसका मार्कशीट लेकर जाइए। जैसे MBBS का आपने करा तो उसका जो पेपर होगा वो, ग्रेजुएशन पास का, पोस्ट ग्रेजुएशन पास का पेपर वगैरह सब आपको लेके जाना है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में। इंटरव्यू के बारे में आपको बोला गया, ठीक है, इंटरव्यू आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो इंटरव्यू के बारे में, द डिजाइनेड बोर्ड विल बी कंडक्ट इंटरव्यू ऑफ द पोस्ट फाउंड एलिजिबल आफ्टर डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। इंटरव्यू जो आपका 200 मार्क्स का यहाँ पर रहेगा, ठीक है। कंडक्टेड टू टेस्ट जनरल नॉलेज आपसे पूछा जाएगा, एबिलिटी कंडक्ट कैंडिडेट इन द फील्ड ऑफ देयर एकेडमिक स्टडी एंड ऑल्सो टू असेस द नेचर पर्सनैलिटी, ठीक है। तो इस तरह से आपका रहेगा। फिजिकल जो होगा तो उसमें आपको क्या हो जाएगा, उसमें जो मेल फीमेल के लिए अलग अलग है, तो इसमें देख लेते हैं पहले। मेल के लिए जो हाइट है 157.5 सेंटीमीटर और जो रिलैक्सेबल है वो आपको बताया गया, ठीक है, अलग अलग जगह के हिसाब से। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं जगह के हिसाब से अलग अलग। चेस्ट जो है आपका 77 सेंटीमीटर अनएक्सपांडेड और एक्सपांडेड करके 82 यानी कि 82 सेंटीमीटर। वेट आपका यहाँ पर बोला गया कैसा आपका रहेगा, प्रोपोर्शन टू द हाइट एंड एज एज पर द स्टैंडर्ड हाइट वेट चार्ट प्रिस्क्राइब। नोट आप पढ़ सकते हैं। नोट में क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट हु इंटेंड टू अवॉइड रिलेशन इन हाइट मेजर शॉल हैव टू सबमिट सर्टिफिकेट एज पर एनेक्सर 4 व्हेनेवर सॉट विद द रिक्रूटमेंट बोर्ड। फीमेल के लिए 142 सेंटीमीटर आपको रखा गया है और एलिजिबल ये जो जगह है आपका उस हिसाब से। चेस्ट जो है नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन आपका जो MET होगा तो उसमें क्या रहेगा, उसमें यहाँ पर आपको बोला गया है कि कैंडिडेट्स क्वालिफाई इन फिजिकल, जो फिजिकल क्वालिफाई कर जाएंगे उसको जो है रिक्वायर्ड रहेगा मेडिकल करने के लिए, मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन देने के लिए, ठीक है। नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको बोला गया कि सिलेक्शन इन द पोस्ट टू सब्जेक्ट कैंडिडेट बीन फाउंड मेडिकली फिट बाय अ बोर्ड ऑफ मेडिकल ऑफिसर एज पर द मेडिकल गाइडलाइंस। मेडिकल गाइडलाइंस के हिसाब से मेडिकल फिट होने चाहिए, ठीक है, ये आपको यहाँ पर बोला गया है। कैंडिडेट विल आइदर बी डिक्लेयर फिट और अनफिट इन मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट, ठीक है, उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा कैंडिडेट को कि वो फिट है या अनफिट है, ये यहाँ पर बोलेगा। आई साइट के बारे में यहाँ पर जो है बताया गया, देखो ये बेसिक मेडिकल स्टैंडर्ड एज आर एज अंडर, ये बेसिक है, इसमें आपका आई साइट वगैरह किस तरीके से जो है वो आपको यहाँ पर बोला गया है। रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, विल बी कंडक्टेड इन कंटिन्यूएशन ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट, ठीक है। फिर टैटूज़ के बारे में आपको बोला गया कंटेंट और लोकेशन और साइज़। तो इसके हिसाब से जो अगर आपके पास टैटू है तो ये उसमें तो ना आपके पास टैटू जो निकालना पड़ेगा, आपके पास है तो। कंटेंट आपको बोला गया बीइंग अ सेक्युलर कंट्री द रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ अवर कंट्रीमेन आर टू बी रिस्पेक्टेड एंड दस टैटू डिपिक्टिंग रिलीजियस सिंबल और फिगर एंड द नेम एज फॉलोड इन इंडियन आर्मी आर टू बी परमिटेड। यहाँ पर आपको परमिशन दी गई है टैटू की। लोकेशन आपको बोला गया कहाँ, साइज़ आपको यहाँ पर 1/4 के फॉर्म में जो है यहाँ पर साइज़ यहाँ पर बोला गया है। कलर और एवेन्यू, तो कलर के बारे में आपको बोला गया अलग अलग पोस्ट इसमें आपका किस कैसे रहेगा ये आपको बोला गया। तो पहले देख लेते हैं, पहले जो है आपका सेकंड इन कमांड है, तो इसमें पोस्ट क्या है, इसमें फॉर सुपर स्पेशलाइज्ड मेडिकल ऑफिसर। इसमें आपको बोला गया है कि जो पोस्ट है वो अपॉइंट इन ग्रेड 2 विल बी ग्रैंड द रैंक ऑफ द सेकंड इन कमांड इन द रिसीव। पे स्ट्रक्चर ऑफ द पे स्ट्रक्चर आपका लेवल 12 आपका सैलरी यहाँ पर रखा गया है, ठीक है, ये आप देखेंगे। 2060 पे स्केल रुपीज़, तो रुपीज़ आपको बताया कितना आपका पर मंथ आपका है, प्लस अदर बेनिफिट लाइक नॉन प्रैक्टिंग अलाउंस, डियरलेंस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस एंड एनी अदर अलाउंस जो रहेगा वो आपका अलग रहेगा। फिर यहाँ पे देखेंगे तो आपका इसमें अलग यहाँ पर है फॉर स्पेशल मेडिकल ऑफ द डिप्टी कमांडर का ये अलग पोस्ट है। इसमें देखेंगे तो इसमें लेवल 11 की जो है यहाँ पर सैलरी रहेगी और इतना आपका अमाउंट यहाँ पर रहेगा। फिर फॉर मेडिकल ऑफिसर असिस्टेंट कमांडेड इसमें लेवल 10 की सैलरी रहेगी और इसमें जो है अदर अलाउंस के साथ आपका जो है यहाँ पर इतना अमाउंट आपको जो है मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका प्रमोशनल एवेन्यूज़ जो है उसके बारे में आपको बताया गया है और यहाँ पर जो है बोला गया है कि सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर सेकेंड इन कमांड जो है, तो इसमें जो है आपको कुछ चीज़ें बताई गई, ये आपको समझने का ज़रूरी है। फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर DACP स्कीम और नंबर ऑफ ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस रिक्वायर्ड फॉर फाइनेंशियल अपग्रेडेशन ऑफ रैंक प्रिस्क्राइब इन द रिलेवेंट रूल्स। तो 3 कॉलम में आप जो है इसमें देख सकते हैं क्या इसमें तीनों पोस्ट के लिए जो है यहाँ पर रखा गया है सब चीज़ें। प्रोविज़न फॉर PG कोर्स
और ऑप्शन फ्रॉम कैंडिडेट्स। मेरिट लिस्ट यहाँ पर आपको बोला गया मेरिट लिस्ट सिलेक्शन बोर्ड विल बी प्रिपेयर अ मेरिट लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ अग्रीगेट मार्क अवेडेड टू ईच कैंडिडेट ड्यूरिंग द इंटरव्यू। द बोर्ड विल ऑल्सो कंप्लाई मेरिट लिस्ट सेपरेटली फॉर SC/ST, मतलब सबके लिए जो है यहाँ पर जो SC/ST है और जो OBC और NCL और AWS है सबके लिए जो है अलग अलग मेरिट लिस्ट यहाँ पर निकाला जाएगा, ये आपको बोला गया है। कंडीशन ऑफ सर्विस है, फिर प्रोबेशन पीरियड है, प्रोबेशन पीरियड जो है यहाँ पर क्या है वो आपको बोला गया है। एप्लीकेशन फ़ीस आपको यहाँ पर बोला गया कितना आपका रहेगा। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए और जो जनरल से आते हैं और या फिर जो OBC है AWS है तो उनके लिए जो है यहाँ पर 400 रुपये जो है फ़ीस यहाँ पर रखा जाएगा, ₹400। और एज एप्लीकेशन फ़ी थ्रू ऑनलाइन पेमेंट आपको करना है। और आपको बोला गया है कि कैंडिडेट्स बिलोंग टू शेड्यूल यानी कि जो SC/ST से आते हैं, एक्स सर्विसमैन या फिर फीमेल है तो उनके लिए जो है फ़ी एक्सपेंडेड कर लिया गया है, ठीक है, ये यहाँ पर आपको बोला गया है। फिर जनरल है, ठीक है यहाँ पर, और जो है और यहाँ पर नोटिफिकेशन जो है इतना ही है। बाकी इसमें जो है डिटेल ऑफ वैकेंसी अंडर MOSB, ठीक है, फिर अलग अलग पोस्ट के लिए कहाँ कितने मतलब किसके लिए कितनी वैकेंसी है, ठीक है, ये आपको बोला गया है। तो ये था यहाँ पर जॉब निकला हुआ, ठीक है। 3 तरह का पोस्ट था इसमें, देखे तो मैंने आपको सब चीज़ें बता दी। लास्ट डेट जो है देख लेते, एक मतलब ऊपर ही लिखा हुआ था यहाँ पर आपको 16 अक्टूबर से जो है फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हो चुका है। 14 नवंबर तक जो है आप फॉर्म फिलअप करेंगे। कहाँ पे फॉर्म फिलअप करेंगे, यहाँ पर आपको बोला गया है कि ITBP के वेबसाइट पर जो है फॉर्म फिलअप करेंगे, www.recruitment.itbp.nic.in की वेबसाइट, जिसका लिंक जो है मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर लूँगा। व्हाट्सएप बिल्कुल भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर मैंने आपको बहुत अच्छे बताता रहता हूँ। चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए गुड बाय।